हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन ऑनलाइन प्रोग्राम। आई होप आप सभी लोग ब्रेनस्टॉर्म के सीरीज के क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो आज का क्वेश्चन है यह हमारा लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। लिक्विड सॉल्यूशन 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल जेईई एडवांस में जनरली पूछे जाते हैं। तो आइए इस सवाल को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आंसर इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट COCl3.4NH3। आपको एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट गिवन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है COCl3.4NH3। आगे क्या कह रहा है, shows an osmotic pressure of 98.40 atm at 300 केल्विन। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू गिवन है 98.40, टेम्परेचर आपको पता है 300 केल्विन। आगे क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन इज नाउ ट्रीटेड विथ 2 लीटर ऑफ 1 मोलर AgNO3। मतलब इस सॉल्यूशन को हम फिर से रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO3 के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से बताने हैं कि कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर इंटू C इंटू R इंटू T। अब यहां पे देखेंगे आप तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 98.40 गिवन है, तो ये आ जाएगा आपका 98.40 atm। यहां से वांट ऑफ फैक्टर आपको पता नहीं है। कंसंट्रेशन के लिए बोला है कि आपका जो सोल्यूशन है ये 2 मोलर है। 2 मोलर कहने का मतलब मोलारिटी की जो वैल्यू है सोल्यूशन की वो 2 है, तो आपने कंसंट्रेशन की जगह 2 लिख रखा है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में है तो आर की वैल्यू एटीएम वाले यूनिट में क्या हो जाता है 0.0821, और टेम्परेचर के बारे में आपको बोल रखा है कि ये 300 केल्विन है। यहां से अगर आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 98.40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.0821 इंटू 300, और आई की वैल्यू यहां पे निकल करके आपका 2 आ जाएगा। मतलब वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू है ये 2 निकल करके आ रहा है। तो अब आप मेरे को ये बता दो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस फॉर्म में गिवन होगा। तो आपको सिंपली आइडिया लग जाएगा, ये होगा आपका CONH3 होल 4 Cl2, और यहाँ पे एक जो क्लोरीन है ये कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर 2 है। अब बताओ इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 निकल करके आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आई की वैल्यू होती है 1 + n-1 इंटू अल्फा। अब ये कॉम्प्लेक्स है तो अल्फा की वैल्यू हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। तो देखो ये 1 + n की वैल्यू कितने मोल यहाँ से मिल जाएंगे आपको, आंसर 2 मोल मिलेंगे। तो यहाँ पे आप 2 - 1 इंटू 1 रखेंगे, ये निकल करके 2 आएगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये होगा सोल्यूशन के अंदर। मतलब ये तो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, बट ये आपका कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन इज नाउ ट्रीटेड विथ 2 लीटर ऑफ 1 मोलर AgNO3। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स निकल करके आया है वो है CONH3 होल 4 Cl2, और आपका एक क्लोरीन बाहर में है। अब इसमें हम लोग AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप इसे AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AgCl के साथ मिलकर के प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा ये CONH3 होल 4 Cl2, और यहाँ पे आपका NO3 आ जाएगा, और प्लस आपका AgCl का प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर हम T = 0 की बात करें तो T = 0 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिया हुआ है कि 1 लीटर 2 मोलर सॉल्यूशन था किसका, उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। मतलब सॉल्यूट का जो मोल होगा वो कितना आ जाएगा, देखो 1 लीटर वॉल्यूम है और मोलारिटी 2 है, तो मोल्स कितना पता चल जाएगा आपका। मतलब ये जो सॉल्यूट है इसका मोल होगा 2 मोल, मतलब ये 2 मोल इनिशियली था। AgNO3 के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप कि ये 2 लीटर 1 मोलारिटी है। तो आप वॉल्यूम इन लीटर और मोलारिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो AgNO3 का मोल पता चलेगा। तो ये भी आपके साथ 2 मोल था, स्टार्टिंग में ये तो था नहीं। ठीक है, अब अगर जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप बताओ, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसका 2 मोल बन जाएगा आपके सामने, और ये जो AgCl है ये भी आपको 2 मोल मिल जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, AgCl जो है ये आपको 2 मोल मिला है, और इस 2 मोल का अगर आप मास देखेंगे तो AgCl का मोलर मास कितना होता है, ध्यान से देखो
AgCl का अगर आप मोलर मास की बात करेंगे तो AgCl का मोलर मास निकल करके आ जाएगा 143.5 ग्राम। अब बता दीजिए 2 मोल कहने का क्या मतलब है, 2 इंटू 143.5 ग्राम। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आपका आ जाएगा 287 ग्राम। मतलब कि AgCl का कितना मास प्रेसिपिटेट होगा, मोल तो 2 मोल प्रेसिपिटेट होगा, और अगर मास की बात करेंगे तो 287 ग्राम AgCl आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो देखो वेट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड इज 287 ग्राम। मतलब आपका ए ऑप्शन तो करेक्ट है, ये आपको पता चल गया। अगर हम डी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि 2 मोल ऑफ NH3 होल 4 Cl2.NO3 will be present in a solution। अब ध्यान से देखेंगे तो CONH3 होल 4 Cl2NO3 का 2 मोल क्या हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब जो बी एंड सी ऑप्शन बच रहा है इसके अंदर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि द फाइनल क्लियर सॉल्यूशन विल शो एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 98.40 atm। ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द फाइनल क्लियर सॉल्यूशन विल शो एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 32.80। ये तो क्लियर आइडिया लग रहा है कि दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्लियर सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है कि AgCl को आपको कंसीडर नहीं करना, वो तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। तो क्लियर सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होगा ये आपका ये होगा CONH3 होल 4 Cl2.NO3। ये आपका क्या होगा, एज अ सोल्यूट का काम करेगा। अब उस सॉल्यूशन का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप पाई इक्वल टू I इंटू सी इंटू आर इंटू टी लिखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये सोल्यूट के तरह काम करेगा तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर आप कैसे करेंगे, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस, अब इसको अगर आप आयंस में ब्रेक करेंगे तो देखो यहां से 2 मोल आपको मिलेगा। कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 रखेंगे या -1, कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए 1 हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगा ये आपका 2 निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप I की वैल्यू 2 रखेंगे, बट एक चीज जो कंसंट्रेशन आपको ध्यान से देखना है वो कितना हो जाएगा। देखिए ये जो CONH3 होल 4 Cl2 और बाहर में जो NO3 है इसके 2 मोल प्रेजेंट है, लेकिन जब सॉल्यूशन में आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम ना 1 लीटर होगा ना 2 लीटर होगा, वॉल्यूम मिल करके 3 लीटर हो जाएगा। तो अब अगर हम उस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट 2 है, फाइनल सॉल्यूशन जो है उसकी वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन 2/3 निकल करके आ जाएगा। आर की वैल्यू आप देख लो कितना गिवन है, आर की वैल्यू अगर चाहिए तो 0.0821 आ जाएगा। और टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो आपका टेम्परेचर का कंडीशन तो वही है 300 केल्विन, तो आप यहाँ 300 केल्विन रख देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, ये देखिए जो पाई की वैल्यू निकल करके आएगा ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये 100 आ जाएगा। 100 आएगा, इसका मतलब 4 इंटू यहाँ पे देखो आप 8.21 आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 32.84 के अप्रॉक्स इतना आ जाएगा, 32.8। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा एप्लीकेशन था, आपसे इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला निकलवाया वांट ऑफ फैक्टर के थ्रू, उसके बाद क्या किया गया, एक रिएक्शन कराया गया, फिर आपको रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता कैसे है, स्टोइकियोमेट्री का पूरा एप्लीकेशन था। फिर जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसने क्लियर वर्ड को यूज करके आपसे ये जानने की कोशिश किया कि फाइनल मोल में आप AgCl को कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज कराने के बाद फिर फाइनल सॉल्यूशन में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे कैलकुलेट करवाया। तो ये काफी अच्छा सवाल था। इस तरीके के कंसेप्चुअल सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट ब्रेन, तो ऑप्शन देखेंगे आप ACD करेक्ट हो जाएगा, तो ACD है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ब्रेन स्टॉर्म का क्वेश्चन है वो भी बेहतरीन सवाल है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेन स्टॉर्म सीरीज के साथ। थैंक यू।